वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल परवरिश का, और उस ड्रामे का आगाज़ था और अब उस ड्रामे बात होगी जिसका इख्तिताम हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ मीम से मोहब्बत की। व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, और सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेने वाला बल्कि इस सहमाई का सबसे ज़्यादा कामयाब ड्रामा अगर हम किसी को कहेंगे तो वो मीम से मोहब्बत ही है, रेटिंग वाइज भी और व्यूज़ वाइज भी। और हमारी तरफ से रिव्यूज़ मिक्स से, कुछ एपिसोड्स हमें बहुत अच्छी लगी तो खुल के इजहार किया तारीफ़ों का, और जहाँ पे नहीं लगी वहाँ पे फिर थोड़ी सी तनकीद भी हुई। तो अब देखते हैं कि आखिरी 2 एपिसोड कैसी लगी, और शुरू करेंगे सादिया इमाम आपसे। कमाल के एपिसोड थे, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम लास्ट एपिसोड पे आते हैं ना तो हम बहुत जल्दी में चलते हैं, बस जल्दी 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 सबको जल्दी पड़ जाती है पता नहीं कि एपिसोड ख़त्म करनी। ये वाहिद एपिसोड थी जिसको देख के मुझे लगा कि बहुत सुकून था, और ये पूरे एपिसोड्स लिखी भी थी। ये नहीं था कि सेट पे थे और एपिसोड साथ साथ आ रही। लास्ट एपिसोड के बारे में थोड़ा सा डाउट क्योंकि उसमें इतने मोन्टाजेस से इतना। देखिए लास्ट एपिसोड में हमेशा यही होगा, आप किसी भी ड्रामे में जाएं जे इस तरह की स्टोरी में, क्योंकि इसमें हर स्टोरी में ना उन्होंने हर एक को दिखा दिया। बच्चा बोलने लगा, उसका सीन ख़त्म हो गया, वहाँ लड़की से बात ख़त्म होकर इससे शादी होना, उस लड़के का घर वापस आ जाना जिसको अगवा किया था। उन्होंने हर चैप्टर को कंप्लीट किया। अब जो चैप्टर रहता था वो हीरो और हीरोइन का रहता था, जहाँ अब तक बात नहीं हुई थी, जहाँ रोमांस की कमी थी, जहाँ वो मोहब्बत करती थी, अब इसने अपनी मोहब्बत का इजहार अब तक नहीं किया था। तो मुझे ये एपिसोड इसलिए अच्छी लगी जहाँ वो स्टोरी वाला सीन दादा के साथ जब वो ख़त्म होता है, वो लेकर आता है इसे घर, और वो इनके कमरे से जो ड्रोन बाहर निकलता है और अगली सुबह उसी से वो ड्रोन अंदर जाता है। मुझे वो एक तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डायरेक्टर का कमाल होता है कि उसने याद रखा कि मैंने आखिरी सीन कहाँ छोड़ा था। और ड्रोन शॉट, हाँ ड्रोन शॉट था, नहीं ड्रोन शॉट था, वो पूरा खिड़की से बाहर जाके ऊपर, नहीं जहाँ नहीं वो जब गया उसमें वर्टिगो शॉट है, गया आया पूरा बाहर पूरे घर का ऊपर तक जाता है, पूरा घर का शॉट होता है। अच्छा। रात का सीन है ये, और उसके बाद अगली सुबह का सीन है। तो बहुत ही खूबसूरत, मुझे ये टेक्निकली बहुत अच्छा लगा। उसके बाद और दूसरा जो हम लोग, मैंने अभी कहा आपसे कि बहुत ही जल्दी रहती है हमें हर एपिसोड को ख़त्म करने की, यहाँ नहीं थी। कहानी सुनाने वाला सीन जो कैमरे से मैंने अभी आपको बताया, जिसमें वो कहती है ना, वो कहता है हाँ ठीक है, वो कहता है नोयान का नाम लेती है ना, ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर है नोयान। आपने अगर अर्तुगरुल गाजी देखा हो तो उसमें ये कैरेक्टर था कि वो कहता है चलो मैं नोयान ही सही, तुमने मेरा नाम तो लिया ना, कितना मजे से बोलता है। अच्छा, ये मुझे बात समझ नहीं थी क्योंकि मैंने वो देखा नहीं था। आपने देखा तो मुझे इसलिए समझ आ गई। मुझे अच्छा लगा कि हम इस तरह की भी चीजों को, क्योंकि उसमें वो नेगेटिव, वो बहुत बुरा आदमी था, नेचुरल जबान लगती है, नॉर्मल सी कि आप जिन इसमें, तो वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि यार मैंने इसलिए लिख लिया कि ये आपने इसे आहद, यार आप तो क्या कमाल काम करते हो, क्या खेलते हो अपनी आंखों से, एक्सप्रेशन कोई जगह नहीं जाने थे, कितने मज़े से कहता है। जब वो बहुत अच्छा लगा आइडिया, जब वो टेंशन से बाहर निकल कर आती है, मुझे वो आइडिया ही अच्छा लगा, उसे बीच पे ले जाने वाला, क्योंकि अगर आपको याद हो कि उसे समंदर पसंद था, तो ये उस पसंद को मद्देनज़र रखते हुए और समंदर पे उसने दिल तोड़ा था, और वहीं आके दिल को जोड़ना बड़ा ही कमाल था। और लाइनों पे तो भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी कर लेंगे बाद में, अभी तो आप वो दिखाएंगे लाइनों पे तो हम बात करेंगे। लेकिन जो जिस तरह आपने पूरी एपिसोड, पूरे ड्रामे को यूं समेट के एक खूबसूरती के साथ उसको एंड किया, उसके लिए तो ये जनाब डबल थम्स अप बनता ही है। एंड वेल डन, बहुत खूबसूरत ड्रामा। नादिया, तो जी इस साल के सबसे बड़े जो 2 ड्रामे, सबसे बड़े सारे चैनल्स को मिला के 2 सबसे बड़े आपकी जो ड्रामे हैं वो फरहत इश्तियाक के, हाँ। दोनों एक राइटर के। इज़न्ट दैट अमेजिंग? और एक के बाद एक, मतलब एक खत्म हुआ है और दूसरा शुरू हुआ है, और लोगों को इतना पसंद आया। पहले मैं इसके व्यूज़ देख रही 2 दिन में 20 मिलियन, मैं कहा वाह रे। फिर जो लास्ट एपिसोड चला है 1 दिन में 20 मिलियन, तो सोचो कितना लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन आई थिंक कि सही टाइम पे ख़त्म हुआ। ये जो लास्ट एक एक्स्ट्रा एपिसोड जो कि उससे पहले भी खत्म हो सकता था, और नॉर्मली दिनों में जिस तरह पहले ड्रामे चलते थे खत्म हो जाना चाहिए था सेकंड लास्ट पे, जहाँ पे वो दादा के पास से मना के गया है ना, मुझे था कि यहाँ पे खत्म हो गया। मैं लास्ट एपिसोड देखिए, फिर मैंने कहा ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, इश्क जुनून, उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा एपिसोड बनाया कि बताने के लिए आगे क्या हुआ, वो जहर लगा, वो जहर, वो तो फेल हो गया।
लेकिन ये अच्छा यहाँ था। जो इन्होंने एक एक्स्ट्रा एपिसोड बना के बताया कि एंड देन व्हाट हैपेंस के शादी के बाद अब इनमें कैसी अंडरस्टैंडिंग है, दिस वर्कड, दिस वाज ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे लग रहा है हमारे ड्रामे में ना बहुत ही चल रहा है। हाँ, क्या बहुत क्या कुछ हो क्या मतलब वो तो तो भाई दिखाया है ना। अल्फाज नहीं है, जिंदगी सिर्फ में भी चल रहा है। अब मैं सिर्फ बता सकती हूँ करके ऐसे जरा थोड़ा जेस्चर से, मैं बता नहीं सकती तौबा तौबा, लेकिन ये हमारे ड्रामे बहुत ओपन हो गए हैं और बहुत कुछ हो रहा है इसमें। तो दिखाया बड़ा प्यारा रोमांस, डायन में तो अल्लाह आपकी सोच है जो वहाँ चल रहा है, तो वो थोड़ी देर बाद बताएंगे, बट काफी तो अच्छी बात है, मियां बीवी है, वो अपनी बीवी को कुछ करने के तो लेके सही है, गया है, सही क्यों है। नहीं जाना चाहिए उसको। बिल्कुल चल रहा है, बहुत चल रहा है। डिसेंट पिक्चराइज किया, हाँ। बहुत हाँ, डिसेंट कर्जे जान में भी थोड़ा सा था, उससे पहले इश्क के जुनून में याद है हाँ। वो जो मरी में रोमांस हुआ उष्णा और वो उसका शहरिया मुनव्वर अच्छा का, वो है, next हमें level का रोमांस था। भी दिखाना तो चाहिए। देखा जाए तो मतलब मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, हम क्योंकि जरा पुराना स्कूल है, थोड़ा सा हमारे लिए हजम करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा तो होता था कि बेड पे अगर वो बैठा है ना हीरो, हाँ। आपने खड़े बीच में रहना, तकिया मैडम। है, बीच में तकिया नहीं, याद हम- है? मैं तो उस टाइम पे थी कि बैठना भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा ना जब आप वहाँ दिमाग आपका देखिए, फंसता है, तो हम- उसके बाद ये ना- मुझे ना बहुत ये बड़ा, बस एक- देखो मैं सही गलत नहीं कह रही, आई एम हाँ। जस्ट सेइंग इट्स अ वेरी बिग चेंज Change. एंड द अच्छी फैक्ट change कि है। सब ड्रामों पे चल रहा है, इसका मतलब है लोग बात तो पूरी करने दो, इसका मतलब एक्सेप्टेंस आ गई है, क्योंकि इसके नीचे कहीं कोई ऐसा रिएक्शन हमने नहीं आया। नहीं देखा, क्या कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। पहले तो बहुत जल्दी लोग जलील करना शुरू कर देते थे, यहाँ मैं देख रही हूँ कि कोई बुरे कमेंट्स नहीं हैं, तो जनरली आई थिंक आर्टिस्ट भी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि लोग भी कंफर्टेबल हो गए हैं, एक्सेप्ट कर लिया है कि जी ड्रामे में इतना रोमांस होता है, सही तरह पिक्चराइज करें तो इसमें कुछ गलत नहीं। तो ये लगता है कि वाकई हम मॉडर्न हो गए हैं, थोड़े से हम हो गए, हमें समझ आ गया और अच्छा लग रहा आई है। थिंक ये भी होना चाहिए कि जितना खुल के हमने नफरतों का इजहार किया अपने ड्रामों में, मतलब सास बहू की नफरत, उसकी हाँ, नफरत, तो बिल्कुल। एक मोहब्बत का इजहार भी खुश तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल। मोहब्बत एक पॉजिटिव जज्बा है, और मियां बीवी की मोहब्बत दिखा रहे हो, डिसेंट वे में दिखा रहे हो, एंड दे आर बहुत डूइंग जरूरी इट है। सो ब्यूटीफुली, और बस समहाउ कि वो बुरा नहीं लग रहा, चीप नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो इट वाज अ वेरी रोमांटिक एपिसोड। अच्छा एंड था, थोड़ी सी आगे जाके इसकी बात करेंगे, बट इंजॉयबल ओवरऑल, ये मजे की ट्रीट थी, लवली ट्रिप नीम से। और शादी कंज्यूमेट हो गई फिर वो तो आपको पता है, वो तो उनसे पूछना है। वो तो और हाँ वो तो वो दिखाया हमारे है ड्रामा में बहुत कॉन्जर्वेटिंग चल रही है। नहीं, इस दफा तो उन्होंने मेंशन कर दिया, दिखा दिया कि वो ऐसे हाँ वो couple तैयार होकर कमरे से निकली है। क्यूट ना, उसने कहा यहाँ बच्चा डिस्टर्ब करता है, दवा करो चलो मेरे साथ, सो नाइस। अच्छा मुझे लगा कि ये भी होटल में जैसे दिल वाली गली में कहीं, मेरे को नहीं, होटल में तो नहीं ले बहुत प्यारा सीन था। लेकिन कितना रियलिस्टिक है कि भाई Realistic देखो था। वहां तो उसमें दिल वाली गली में तो उनको मौका ही नहीं मिल रहा था ना, यहाँ उसने समझदार, उसने कहा बच्चा बीच में आएगा, चलते हैं कहीं। अच्छा और कहता भी है। अतीका जी के पास चलते हैं। अतीका जी का एक पॉइंट था जो कि बहुत वैलिड पॉइंट था कि उस लड़की की मर्जी नहीं थी और वो उससे शादी, और वो फिर बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस हुआ। तो अतीका जी अब आप हैप्पी हैं? आपने कहा कि अगर ये पॉइंट रेज नहीं होता तो आप बहुत अपसेट होंगी, लेकिन बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने वो पॉइंट रेज किया और लड़की ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया। नहीं, आई थिंक कंक्लूजन के हवाले से आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे तो लगा था शुरू में कि चाहे कोई भी नियत हो, धोखे से शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे टुक टाइम, 2 एपिसोड्स डेडिकेटेड टू बिल्ड अप, कि भाई वो फिर इस कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए 2 एपिसोड्स उन्होंने डेडिकेटेड दिए हैं हमें, सो इट मेड सेंस। अच्छा, मेरा इस हफ्ते का ये A-स्टार ड्रामा है, A-स्टार, बिकॉज आई लव रोमांस, आई थिंक वी ऑल लव रोमांस। एंड जो नादिया ने बात की ना, कि मुझे लगता है कि ऑडियंस भी एक्लेमेटाइज्ड हो गई है। अब ये है कि ऑडियंस में भी ना एक आ गया कि यार हमें ये देखना है। पहले तो होता था ना, हाय लोग क्या कहेंगे। हाँ, अब वो खत्म हो गया, लोग एक्चुअली थक गए थप्पड़ से और लड़ाई से और गालियों से, और दे टायर्ड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा कि आपको एक इतना भरपूर रोमांस नजर आ रहा है। मुझे तो गूस बम्प्स थे नादिया, और क्या हुआ? गूस बम्प्स थे। नहीं बस अब मैं और बस, फिर क्या Please keep going, एंड ये दो जो थे, दानानीर एंड आहद, ने इतना खुल के नजरों में नजरें मिला के ना, भाई, ऐसे क्या अच्छा, मजा ये आया। तो मैं तो बहुत शर्मा मैं तो शर्मा गई। हाँ, नहीं, मैं बहुत शर्मा। वाओ, अतीका जी शर्मा गई। आई स्वेयर, कभी भी दादा नहीं बेटा क्या हो रहा है? मैं कभी भी नजरों में नजर ऐसे मिला के, मैंने चाहे कितना भी मैंने एक को एक्टर के साथ काम किया हो, आई डोंट थिंक नुमान एंड आई इवन लुक्ड एट ईच अदर लाइक दिस, यू नो। मैंने कहा वाओ यार, दीस गाइस आर सो ब्रेव, लुक एट द वे दे आर स्टेयरिंग एट ईच अदर, मुझे स्टेयरिंग। अतीका जी वो सीन याद है जब वो बिल्कुल बीच में खड़े हुए होते हैं, ऊपर ड्रोन जाते हैं, जिससे हाथ तकता है। मैंने कहा ये क्या, अब क्या ये तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो नहीं जो मुझे नजरें- लगा कि अब वो जिस तरह से
नहीं आप जरा ज्यादा चलेंगे, लेकिन क्या शर्म क्या कमाल सोच सीन रहे थे था। तुम? नहीं बट मुझे इतने लगा कि मतलब Mix up of emotions. मामला आगे बढ़ने वाले हैं। बड़े वो पक्का मतलब हद पे इमरान हाशमी आने वाले हैं। है ना? नहीं वो भी था। हाँ वो मुझे लगने लगा कि मैंने कहा हो नहीं सकता, हो वही नहीं सकता। goosebumps हाँ, वो चाहते है। हैं आप आगे खुद सोचें। गूज़बम्प्स नहीं ये कमाल है भाई, अगर ये एक आपका देखने वाला व्यूअर ये कह रहा है तो दैट मींस के एक्टिंग कमाल है। या लवली। अच्छा दूसरा जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आई थिंक कराची बीच को जैसे हाईलाइट किया गया है, ये है हॉक्स पे भी मैंने रिसर्च किया बिकॉज ये मैंने मैंने कहा वेयर इज दिस हॉक्स पे बीच जो हम लोग भूल चुके हैं बिकॉज हम बचपन में जाते थे हाँ। और उस ज़माने में बीच भी गंदा होता था, हट्स भी टूटे फूटे होते थे। मैं उस दिन गई, मेरा कभी प्ले आ रहा है पैराडाइज, हम गए थे शूट करने हॉक्स पे, मैं देख रही हूँ हॉक्स पे कुछ चेंज। आई वांट पीपल टू नो यार दिस हॉक्स पे बीच इज बिकम फैंटास्टिक एंड द प्रॉपर्टीज पीपल हैव विलास बिल्कुल, हैं, विलास luxury बहुत अच्छे Emirates hats हैं। टाइप विलास हैं वहाँ। और ये जो विला दिखाया गया है इसमें ये हॉक्स पे बीच पे है और ये बकायदा वहाँ पे लोगों ने प्रॉपर्टीज डेवलप की कि आप जाके रेंट करें, दिन गुजारें, पूरे ड्रामे वीकेंड shoot हुए गुजारें। इसमें। और मेरा मतलब है आई वाज इन शॉक कि व्हाट इज हैपनिंग हियर देखिए, यू नो। आपने क्यों ढूंढा ये हट, पहले तो मुझे ये नहीं, बताएं। नहीं आपके ज़हन में क्या चल पता चले इन्होंने वही बुक कराया फिर ना भाई और रतिका जी ने। फिर मैंने फिर गूगल किया, फिर ढूंढा, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने क्यों कर दिया? मैं बड़ी आई एम सो इंस्पायर्ड। नहीं मेरा मतलब है इतना खूबसूरत हट, फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किया, फिर मैंने पता लगाया किधर है, फिर मैंने रेट्स पता लगाया। मैं पूरी कहानी बताती हूँ सेलिब्रिटी डिस्काउंट मिल रही है। नहीं तो अब नहीं, अब वहाँ जाएंगे ना हम नादिया, पहले मैं पहले वो तो टटोलूं तुम तो डील सही। करती हो ना सेलिब्रिटी पहले डिस्काउंट हम पे, तो तुमने तो डील यार किया से है। करवाती हूँ इसको। तो ये देखिए जी, मीम से मोहब्बत के साइड इफेक्ट। सर हो गया, यही तो हर घर में हुआ है। होना चाहिए। नहीं कैन यू मोहब्बत वाले effects इमेजिन होने जो चाहिए। लोग बाहर हमारे इस ड्रामे को देख रहे हैं, दुनिया में देखा जा रहा है, वो कह रहे होंगे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बीच कराची हैज। हाँ, yes, yes. एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल बीच, लेकिन वी डोंट शो इट वेल। आई एम सो हैप्पी इस ड्रामे में थ्रू आउट, वो पहले भी इन्होंने बीच दिखाया को था दिखाया। और इधर भी ये थ्रू आउट बीच के उन्होंने शॉट्स बहुत अच्छा दिखाया था, जो ये झूम ड्रामा आया था वहाँ से उसमें शुरुआत उसका भी हट था, वहाँ पे बीच के ऊपर उसका घर दिखाया था, वो उसमें भी बीच बहुत और अच्छा एक नहीं, दिखाया और I जब mean, दान समी का भी excellent. ड्रामा खत्म हुआ किंजा हाशमी का, तो वो ड्रामा ही शूट इस हट में हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो एनीवे मेरा ए स्टार ड्रामा था इस हफ्ते और गूसबम्प्स हुए थे मुझे बहुत सख्त किस्म के। और मैंने हट के सारे मैंने रिसर्च किया, अगर किसी को पता लगाना हो तो मैं आपको यस, हाँ, आप हमारे पेज पे लिख के हमने प्रॉपर्टी का काम भी शुरू कर दिया है। रेंटिंग एंड लैंडिंग। एक ये है, एक प्रॉपर्टी का काम है, हम और भी कुछ हाँ, करते कुछ हैं। सोच रहे हैं, साइड बिजनेस का सोच रहे हैं हम लोग अब। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, फरहत इश्तियाक साहिबा और अली हसन। सादिया जी, क्या राइटिंग है भाई, क्या कमाल लिखा आपने। तुम्हें वो आता है जो किसी को नहीं आता। क्या मतलब? वो कहता है ना, वो कहता है तुम्हें वो आता है जो किसी को नहीं आता था। पहली दफ़ा जब वो अपना वो दुख बयान करता है, दानिया मीर को लेके जाता है, और इतनी खूबसूरत तरीके से लाइनें लिखी गई हैं किस तरह, क्योंकि आप देखिए ना इसमें मिली जुली कैफियत कितनी अच्छी रखी कि जहाँ मोहब्बत है वहाँ आंसू भी हैं, क्योंकि उसको तो अब मिला है पहली दफ़ा कोई वो शख्स जो उससे उसका दुख सुनना चाह रहा है। कितनी खूबसूरती से होते हैं। फिर वो कहती है कि गम नासूर बन गया आपके अंदर, आप तीनों का जो गम था, क्योंकि अब्बा तो चले जाते थे वहाँ, ये अपना दुख किसी को बयान ही नहीं करता था। कहता है गम नासूर बन गया था, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम, सबसे ख़ास, सबसे लाजमी हिस्सा। ये किसी भी लड़की को आप बोले ना बड़ी खूबसूरत लगते हैं। नादिया को क्या हुआ? नादिया को कुछ हुआ है, नादिया को नादिया आपकी सोच कहाँ पे परवाह कर रही है? नादिया को कुछ हो रहा है। इतनी सीरियस हुई है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है। और इसको देखो, ये जो कर रही है वो उसका आईना बना हुआ है और वो हंसे जा रहा है। दोनों पिटोगे तुम जुमला है, वो डायन वाला टाइप का है। नहीं, मुझे बड़ी अच्छी प्यारी लाइन लगी भाई। इतनी प्यारा जैसा तुमने सीरियसली किया ना, मैं उस पे मेरी हंसी थैंक यू निकल सो गई। मच। ना दो, दोबारा करके दिखाऊं? अब सुनो इसकी, क्योंकि इसका जवाब बहुत अच्छा था। तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम, सबसे खास, सबसे लाजमी हिस्सा। वाह। ये जो मोहब्बत होती है या नहीं होती, इसमें अगर मगर कुछ नहीं होता। ये पूरी एपिसोड ने इन दोनों की, इसमें कोई तीसरा नहीं था और ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि इन दोनों के लिए ये एपिसोड लिखी गई थी। वो सारी चीज़ें जो इस पूरे ड्रामे में कहीं अधूरी थी, उनको मुकम्मल करने के लिए ये एपिसोड थी।
और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों आर्टिस्ट, क्या अच्छा इनका कहते हैं ना केमिस्ट्री इनकी Energy. वो जिसका भी अतिका जी ने कहा ना, आंखों में आंखें डाल के सीन करना, मुझे तो वो सीन इतना प्यारा लगा, जो लास्ट सीन जहाँ आके वो रिंग इसको देता है और वो बीच पे बैठ जाना, और वो कभी कभी आपके पास मोहब्बत में कहने के लिए कुछ नहीं होता और आप सब कुछ कह जाते हैं। तो ये जो खामोशी वाले सीन भी थे ना, इवन आप देखें जो हमने रात दिखाई है और वो दोनों बाहर बैठे हुए, जहाँ वो फिर वो बात कर रहा होता है, वो नंगे पैर बैठा हुआ होता है, वो उसका हाथ पकड़ी होती, सिर्फ उसने अपने उस दुख की बात की कि मुझसे तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं था, मैं किसी से बयान ही नहीं कर सका, मैंने किसी को बताया ही नहीं। तो आप जब किसी के दुख में उसके करीब होते हैं तो उसकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा आपको मिलती है। तो ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता भी यही होता है, क्यों कहते हैं कि एक दूसरे का लिबास है, तो ये इसी तरह ही है। और राइटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि बहुत जब प्यारा। वो कहती है कि मैं कॉफी नहीं बना सकती, मुझे खाने वाने का ना करना, और उसके बाद जो अगले उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, फिर आंखों में आंसू आता है, मैंने कहा इसे क्या हुआ, इसको खाने का इतना चाहिए था खाना। फिर जो आगे से बात करता क्योंकि है, वो उससे उसको वो कहता है कि मुझे तो जो तुमने मेरे पे एहसान किया है, तुम्हें आइडिया जो नहीं है तुमने मैंने क्या कर किया चुकी वो है, कोई कर ही वो नहीं सकता। मुझे खाना वाना ये सब तो बेमायनी सी बेमानी चीजें चीजें, वो बड़ा खूबसूरत वो था। इतनी खूबसूरत लाइन थी, क्योंकि हमारे यहाँ शादियों को लेके सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि घर में बहू आएगी या मेरी बीवी आएगी तो वो खाना बनाएगी, कपड़े इस्त्री करेगी, ये है नहीं। आपका पार्टनर अगर आपके दुख सुख में आपके साथ नहीं खड़ा है और आप उससे बात ही नहीं कर सकते, या आप दोनों का रिलेशनशिप इतना स्टिफ है कि आप उससे कुछ कहना चाह रहे हो और आप कह नहीं पा रहे, तो दैट मीन्स वो आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर रहे, आप बस हैं, आप सिर्फ गुजार रहे हैं उस रिश्ते को, आप उसमें जी नहीं रहे। ये जीना था, तो मेरा ख्याल से कि उसने उनको जीना सिखाया उसने। तो राइटिंग कमाल थी, डायरेक्शन कमाल थी, कोई शॉट कोई सीन ऐसा नहीं था जिसपे एक दफ़ा भी ये लगे कि यार ये क्यों किया। अभी एक ड्रामा ऐसी जो मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा था, उसमें बहुत सारे सीनों में मैंने कहा ये क्यों किया, काश ये ना किया होता। हो सकता है सबकी राय अलग होगी, लेकिन मुझे वहाँ फील हुआ। यहाँ आप दोनों ने, क्योंकि लास्ट एपिसोड है तो इसमें, और पूरा ओवरऑल एपिसोड जितने भी आप ये गए, कहीं ऊंच नीच हर ड्रामे में होती है, लेकिन इसका वाइंड अप इतना कमाल, इतना मुकम्मल था कि आपके मुंह से ना यही था कि वाह यार, एपिसोड एंड कोई तशनगी नहीं रही, तशनगी नहीं थी, ड्रामे का एंड ऐसे होना चाहिए। सो मेरी तरफ से आप दोनों के लिए 9 ना दिया। सेकंड लास्ट एपिसोड शुरू हुआ तो मुझे तो रोशी जहर लगी कि तलाक मांग ली, मतलब जो भी बात हुई, और वो कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे तलाक का लफ्ज़ इतनी आसानी से, और मुझे फिर वो बात सही लगी कि तला इसी चीज़ से तो डरता था कि ये इतनी मैच्योर लड़की है, बच्चे इसको अटैच कर रही है और ये तो ऐसे चली जाएगी, ज़रा सी कोई बात होगी छोड़ देगी, बच्चे का दिल तोड़ देगी ना। वाज लाइक इट वाज राइट, सला तुम सही कह रहे थे। और जैसे गई है और बच्चे को भी इग्नोर करके चली गई है, फिर उसके बाद लेकिन इतना ज़बरदस्त उसके बाद वो एक डेवलपमेंट आई ना, से सत्ता पे नहीं हुई थी, चुरी लेके आता है तो वो व्हील चेयर से उठ जाती है ना, और वो चलने लग जाती है उसके बाद। तो वो मुझे लगा कि वाकई कभी कभी ऐसा कोई ट्रॉमा हादसा से कुछ अच्छा हो जाता है, तो उसने बेवकूफ़ी की, ये सीन हुआ तो मोहित बोल पड़ा, इतना अच्छा बोला है, और बेसिकली था ये कि बोलता ही रहता पूरे ड्रामे में, सो क्यूट। माशाल्लाह बच्चा ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, बहुत आइसक्रीम टॉफियों के, बहुत ही प्यारा हमें चाइल्ड स्टार मिला है, ही इज अमेजिंग, अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, और अच्छा बहुत लगा, मैं तो मोहित को बहुत एंजॉय किया। तो उसमें जो वो बोलने लगा वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ लड़की सुबह चली गई। उसके बाद जो फिर उन्होंने अब दादा वाला सीन किया है, कितना खूबसूरत था, और उसमें उसके डायलॉग्स दादाजी के इतने अच्छे हैं कि भाई हमने तुम्हें ये, और आप भी समझे कि वाकई माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं। अगर आपको पढ़ाया है, लिखाया है, और फिर आप उनका एतमाद ऐसे ख़राब करते हैं कि, और उन्होंने बोला भी कि तुम कुछ भी बुरा करती वीडियो वाली बात पे, तो मैं माँ बाप को बताना चाहिए ताकि कोई तुम्हारे साथ खड़ा तो हो। वो सीन्स, वो इतने प्यारे डायलॉग थे कि उसको समझ आ गई, उसको समझ आ गई। तो ये सीन फरहत इश्तियाक ने इतना खूबसूरत लिखा, इसमें इतना बच्चों के लिए मैसेज हैं, मियाँ बीवी के लिए, सबके लिए। उसके बाद हमारा तला, इतनी प्यारी टाइमिंग कि इसने इंतज़ार नहीं किया, ये नहीं किया बैठा रहता सड़ा होके, आ गया फौरन आ गया कि मेरी बीवी नाराज़ हो गई कि मैं जा रहा हूँ मनाने, गया, और उसने आते ही क्या किया, आया है और आके दादा की ग्लासेस पे बैठ गया। देखा था, टेबल पे दादा की ग्लासेस पड़ी थी, तला बैठ गया उस पे, आवाज़ नहीं आई लेकिन टूटने की, तो इसका मतलब है तला कुछ सही डाइट पे है
आहत अच्छा, के टूटा नहीं चश्मा फिर भी। अजय, मैं अभी जो आप पहले बात करी थी उसको थोड़ा सा वो करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात था, उस ड्रामे का मैसेज भी था कि अब हमारे साथ और हमारे क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी तब्दील हुई है, दुनिया बहुत आगे चली गई, जेनजीज और ये सब नई नई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कैमरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। पहले अगर आपने किसी को अपनी कोई ऐसी तस्वीर भेजनी है तो आपको स्टूडियो जाके खिंचवानी पड़ेगी, फिर भेजेंगे ना डेवलप करवा के, तो मुमकिन नहीं था पहले। अब ये बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हो गई हैं कि कोई किसी को कह देता है, लड़का यंगस्टर कहते हैं यार अपनी ऐसी कोई तस्वीर तो भेजो, वॉशरूम में जाके लड़की ने लड़के ने भेजी तस्वीर, तो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं और फिर समझ नहीं आता करना क्या है। तो इसमें दो मैसेज बहुत अच्छे थे, एक तो कि साइबर क्राइम सेल वाली बात, दूसरी ये कि आपकी फैमिली में कोई एक बड़ा ऐसा जरूर होता है जो कि रैशनल भी होता है, चाहे वो आपके चचा, दादा, नाना, पुप्पा, कोई भी हो सकता है, जिससे आप फैमिली में बात कर सकें। तो उसको जरूर एतमाद में लें, सिर्फ दोस्तों के भरोसे ना रहें, फैमिली में किसी एक इंसान को जरूर पकड़ें। जरूर। और जैसे इस ड्रामे में बड़ा अच्छा था, वो कहते हैं ये पूछिए किस किस को पता है, कहते हैं सिर्फ मुझे, दादा कहते हैं मुझे और तलहा को पता है, हमने तो और किसी को भी नहीं बताया। जरूरत ही नहीं, बिल्कुल। और आप फैमिली में किसी पे भरोसा करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी। हो सकता है वो फैमिली वाला जो इंसान है थोड़ा सा आप पे गुस्सा हो वक्ती तौर पे, लेकिन वो गुस्सा झेल लें, क्योंकि अब गलती की है तो इतना तो बनता है। और बड़ों का ना एतमाद बहुत कमाल होता है हाँ। कि आप उनमें कन्फाइड करेंगे ना, बड़ा साइड आपकी लेंगे, आपको हमें पता नहीं होता। लेकिन अच्छा, शारिक का सीन घर आने का और उसकी माँ का सीन, वहाँ उसके डायलॉग्स और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, गुड सीन, और बहुत अच्छा उसने बोला है वहाँ। तो वो मुझे सीन अच्छा लगा। दोनों देखो, दोनों, और बताया उन्होंने, माँ को भी बताया कि हम लेके गए थे, हमने पटाई की तुम्हारे बेटे की, और उसने कहा सही किया। तो ऐसे वो भी एक बहुत, हर जगह एक अच्छा मैसेज है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक सीन, अब उसके बाद जब रोशी आई है और दादा ने उसको, फिर क्या हुआ एक्चुअली, अब उसको समझाया है, और वो सीन जो सिचुएशन थी हम लोगों के लिए भी क्लियर हुई, जो फ्लैशबैक से आई, और जो टेक्निक, जिस तरह शॉट्स, इसको कहेंगे टाइम रिवर्स में जो सीन्स और सीक्वेंस गया है ना, टाइम रिवर्स, रिवाइंड होके सारे सीक्वेंस जो डायरेक्टर ने लगाया एडिट करके, बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी एडिटिंग भी बहुत अच्छी हुई टाइम रिवर्स में, सीक्वेंस में, वेरी नाइस। और वहाँ से फिर हमें पता चला कि ये उसका प्लान था तलाक, और उसने बताया कि बेवकूफ जो रोशी का मसला है ना कि इसने मुझसे मजबूरी में शादी की है, नहीं, उसने कहा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मैं ये करूंगा, आप मेरा साथ दें, आई वांट टू मैरी हर टुनाइट, टुडे, बस। तो वो उससे उसको लगा कि नहीं, उससे प्यार करता है, तो वो बहुत खूबसूरत था। फिर उसका आहत का कहना कि मुझे अब तुम छोड़ के नहीं जाना, वो बहुत प्यारा था। और उसके बाद जो इवल प्लान उसने बनाया हुआ था कि वो तो सूटकेस लेके गई हुई थी मारने के लिए शारिक को, शी हैड अ प्लान, उसने नॉर्मल नहीं रहना था, तो उसने उसको मारने के लिए जो चीजें इकट्ठी की हुई थी, किस तरह मारना है, हेयर ड्रायर से, हेयर ड्रायर थे उससे, पॉइजन से, वो सीक्वेंस इतना अच्छा था, क्योंकि हमें उससे पता चला कि कोई ऐसी वैसी नहीं है हमारी रोशी, उसने ऐसे नहीं चले जाना था, उसने कुछ करना ही था बुरा इसके साथ। वो बहुत क्यूट था। फिर इनका जिस तरह आपस में बातें करना, ओपन अप करना एक दूसरे का, अच्छी बात है। हमारे ड्रामों में अब हीरोज को रोते हुए दिखाते हैं, फहद मुस्तफा को देखा हमने, इनको देखा, मर्द रोते हैं, और क्यों ना रोए भाई, उनको तकलीफ होती है। आपने जरूर वो प्रेशर कुकर की तरह फटना है, कोई जरूरत नहीं बेटा। मेरे दिल नहीं देखा नादी आपने, कोई बुराई नहीं, वो बुरा था। बस वैसे ना रोना, बस वैसे वाला वो जहर लगता है, लेकिन उसके अलावा जितना ये रोए ना इतना ठीक है, और बुरा नहीं लगता, और मेक्स यू ह्यूमन, मेक्स यू मोर इमोशनल, सेंसिटिव। कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारे मैसेजेस, और बहुत अच्छा खत्म हुआ है। 10 दोनों। आहा, चांदनी, आज चांदनी मूड में 10 10 10। अच्छा, मेरे एक ज़हन में सवाल इन्होंने आया था। हमें खुश किया, हम इनको खुश करेंगे। ये लो 10। एक्चुअली बुरा एक बहुत ही कम्पिटिटिव हफ्ता रहा है, बिकॉज सारे ड्रामे बड़े अच्छे सारे ड्रामे अच्छे थे। अपनी जगह अधिका पे जी, सारे। एक कैरेक्टर है जिसका ये ट्रॉमा था कि उसके हाथों एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसके भाई भाभी का इंतकाल हो गया, बच्चा उसके पास आ गया, और फिर एट द एंड एक लड़की आती है जो कि उसका ट्रॉमा, वो जो एंड में सारा कहता है कि तुमने मुझे, तो थेरेपिस्ट के पास जा सकता था काफी सरसे से। नहीं, ऑफ कोर्स ये तो सारे देखें, ड्रामा तो मेरा मतलब है कि आपने ड्रामा को भी किसी चीज पे बेस करना चल रही होगी, बट ही मे हैव गॉन फॉर थेरेपी, मे हैव गॉन फॉर हेल्प, वो तो बैकग्राउंड में स्टोरीज अब नहीं खुली। लेकिन मुझे जो इन एपिसोड्स का जो बहुत अच्छा लगा कि ऑल द ट्रैक्स आर कंक्लूडेड। अब जैसे फॉर इंस्टेंस माफिया बॉस, वो जो भाई था उस बेचारे का भी माशाल्लाह वो तस्वीर लेके बैठे हुए थे, उनका भी किशमिश का भी कंक्लूड हो गया, माफिया बॉस का भी कंक्लूड हुआ। इट्स नॉट जस्ट द मेन कैरेक्टर्स बट एवरी ट्रैक इज कंक्लूडेड, राइट, व्हिच इज नाइस, बिकॉज़ यूजुअली क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, अच्छा एंड में जाके बाकी सारे गायब हो जाते हैं, गायब हो गए, हीरो हीरोइन रह जाते यू फॉरगेट, यू जस्ट फॉरगेट कि भाई गायब तो बहुत सारे लोग थे, और वो कितना अच्छा था। एंड में फैमिली वगैरह। नहीं, पुप्पो वाला, नहीं, एक पुप्पो वाला शारिक का कंक्लूड हो गया, कंक्लूड, माफिया वाला कंक्लूड हुआ है,
क्या कहते हैं सारे कंक्लूजन फुप्पो, वो जो सर रखे कहती किशमिश, किशमिश, आप good बर्तन हुआ। धोएंगे मैं सुखा के रखूंगी, आप ये सीधी नहीं हुई करेंगे आप कपड़े धोएंगे मैं कपड़े फैला अरे यार भाई आगे खड़े हो गए क्या So प्यारा था। basically all it was a well-rounded, properly concluded project जिसमें कोई loose ends नहीं थे। बिल्कुल। और छोटी-छोटी कुछ problems थी, like हाँ। I'll share। एक था कि मुझे लगा जो तला ने फोन किया दादे को ना, वो कहने के लिए कि ये मेरे साथ हेल्प करें, वो फेस टू फेस होना चाहिए था एक्चुअली कहीं, बिकॉज इट सीम टू लास्ट मिनट एंड बट इट्स अ स्मॉल इशू, इट्स माई इशू। घर में शादी थी ना तो वो आ नहीं सकता नहीं, था और बताने दूसरा के एक और मसला ये था, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया नहीं, रोशी ने एक सीन था रात का, उन्हीं कपड़ों में रात को अंदर कमरे में गई और उन्हीं कपड़ों में सुबह निकली है। हाँ। तो वो भी एक सीन था जहाँ वार्डरोब का एक, ये एडी का काम होता है, एडीज जो है ना गड़बड़ करते हैं। उस दिन भी वही कपड़े पहने वही पूरे दिन वही कपड़े पहने उसने, अगली सुबह शी केम आउट इन द सेम क्लोथ्स, सेम कपड़े जिसमें वो घर अपने जाती है, कपड़े नहीं चेंज। इनफैक्ट मैं तो सेट पे इतना डर रही होती हूँ कि भैया आप प्लीज मेरी कंटिन्यूटीज ठीक से बताएं, बिकॉज हमें गालियाँ पड़ती हैं। बट अदरवाइज ओवरऑल मेरा मशवरा टू ऑडियंस ये है, टू लेडीज हु आर नॉट हैप्पी विद देयर हस्बैंड्स राइट नाउ, बुकाहट आप ये लास्ट नहीं, आप ये लास्ट एपिसोड अपने शौहर को दिखाइए, बिकॉज इट वॉज अ वेरी नाइस एपिसोड टू शो कि भी रोमांस को कैसे रिससिटेट करके आप उसको जिंदा कर सकते हैं दोबारा। अक्सर ये होता है, स्पेशली अगर आपकी थोड़ी सालों की शादियां हैं ना, कि लोग थोड़े से सुस्त हो जाते हैं और उनको याद दिलाना, स्पेशली हस्बैंड्स गेट अ लिटिल लेजी, राइट? और इवन याद बीवियों को भी दिलाना, चाहिए यार, बीवियों को भी चाहिए, चाहे बीवी हो Effort मियाँ हो, करे। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमाइंड पीपल हाउ टू ब्रिंग बैक रोमांस इनटू अ रिलेशनशिप। तो ये लास्ट एपिसोड बड़ा अच्छा एक बेंचमार्क है। आप प्लीज दिखाएं कि नजरों में नजरें कैसे मिलती हैं। हाँ। और यू नो मोबाइल फोन ने रोमांस खत्म कर दिया। रात को सोने से पहले मियां बीवी फोन देख रहे नहीं, हैं, रील्स देख रहे हैं, खत्म रात को क्या थ्रू आउट वही ना, इसने मूड को मार दिया। बैठे हुए हैं, वो शॉर्ट्स देख रहे हैं, आप अपना इंस्टा चेक किलर है। आई थिंक द टेलीफोन्स हैव किल्ड रिलेशनशिप्स। यस, उसने रोमांस को मारा। रिलेशनशिप्स को मार रहा है टेलीफोन। आप बाहर नहीं जा रहे इतना, आप सोशलाइज इतना नहीं कर रहे, तो प्लीज ये सारे टेक्नोलॉजी को ना एक तरफ करके ना आप थोड़ा सा रोमांस अपनी जिंदगी में वापस हाँ, लाएं। महीने में एक दिन पहले- जो है हाँ। गुजारा जैसे नहीं, मोबाइल यार फोन ना हो। हफ्ते में आप यार रखिए, मतलब रात rules को रखिए। आप आए हैं, आप उसके बाद बैठे अपनी बात करें, अपनी बात करें। आज तो तुम बड़ी प्यारी पहले हम बात पता करते क्या थे यार, करते हमारे हैं, मैंने parents बात मियां ने एक rules प्लान रखे। एक वो बनाया कि 9 बजे के बाद हम फोन बंद कर देते हैं, कितनी लाइक अच्छी वी बात। पुट इट अवे। चाहे हम टीवी देखें, म्यूजिक सुने, ना बात करें रिगार्डलेस, वी पुट आवर फोन्स अवे एट 9 o'clock at night। आफ्टर दैट इट्स नो फोन, नो वो टेक्नोलॉजी। वो हमारा टाइम हो जाए, Yeah, मी otherwise टाइम हो it's ना, an addiction. कहाँ जाता है? नहीं, और वो उसके बगैर भी दुनिया चल रही है, सब चलेगा, सब उससे सही पहले रहेगा। चल ही रहा था ना। ये आपकी अब सबसे बड़ी एडिक्शन हो गई है जिंदगी। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, मैं अपने नंबर चेंज करना चाहती हूँ, क्या हो सकता है? क्या? हाँ हाँ, मैं 10 इसको 10 देना नंबर चाहती हूँ, 10 क्योंकि ना मेरे पास मैंने किसी और को देने नहीं है 10, मैं शायद 10 phone देना number चाहती मैंने कहा हूँ। change नहीं, मैं नहीं 10 देना चाह रही हूँ। चलें, तो चलिए यहाँ जी, से भी नीम से 10 आ मामले गया। में फरहान इसाक साहिबा और 10 अली हसन के लिए 10-10। So 10. from Zadia. So I was saying कि wonderful benchmark for romance is the last episode मीम से मोहब्बत। प्लीज जरूर देखिएगा, एंड 10 for writer, 10 for director। ये है अच्छा ना, Yes, दिखाना चाहिए, best. दिखाना चाहिए। चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,159 हुए हैं और फरीद इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए 6,084, 29% बनते 2.9, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। गुड। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,100 और अली हसन के हिस्से में आए हैं 6,326, 31% बनते हैं 3.1, जो कि Highest? हाईएस्ट हैं। गुड 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 गुड। लवली लवली। अब बात की जाए दाना नीर मुबीन और अहद रजा मीर की। भाई सादिया। थ्रू आउट मैंने तो इस पूरे ड्रामे में, मैं ये लड़की आउटस्टैंडिंग कमाल था, काम करती रही है। आप इसकी वार्डरोब देखें, कहीं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये वाहिद हीरोइन थी जिसके बाल बने हुए भी हमें बुरे नहीं लग रहे थे, बाल बंधे हुए भी बुरे नहीं लग रहे थे। ये जब चुलबुली थी तब भी अपने कैरेक्टर में रही, जहाँ ये सीरियस हुई वहाँ भी इसने अपने कैरेक्टर को हाथ से जाने नहीं दिया। अगेन उस चेंज ओवर जो लास्ट एपिसोड में आया है, दादा से वो कहानी, और देखें चेंज ओवर आया कहाँ, जहाँ दादा उससे बताता है कि तुमने क्यों नहीं बताया, तुम हमें बताती तो हम इसको ठीक करते। तो उसकी आंख में जो एक घबराहट उसने रखी ना, कहते और तुम्हें पता है ये बात सिर्फ मुझे और तलहा को पता है, तलहा ने किसी और, वहाँ उसकी जो आंखों की चमक आई तलहा के लिए, क्योंकि देखें ये एक लड़की की इज्जत रखने वाली बात होती है। तो उसने अपनी बीवी की भी इज्जत रखी और उसने इस बात को कहीं नहीं फैलाया।
तो वो चेंज ओवर मुझे इतना पसंद आया, मैंने ये मार्किंग कर ली, मैं कहा यार ये बहुत दाना ने बहुत किसी अच्छे भी expression आर्टिस्ट दिए का ये कमाल होता है कि वो छोटी छोटी जगह पे अपने एक्सप्रेशन को रजिस्टर्ड करवा दे, और डायरेक्टर का भी कमाल था जिसने इसको कैप्चर किया। फिर जब वो कमरे में जाती है और वो जो गाड़ी में मज़े से अपना पूरा प्लान बनाती है, मैं ऐसे थोड़ी चली जाती, मैं तो पूरा प्लान बनाया था। वो कहते केमिकल कहाँ से आया, वो मेरी दोस्त थी उससे केमिकल मैंने लिया था। अच्छा तो तुम उसे नहाने कैसे भेजती, मैं उससे कह देती बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। मतलब बचपना, वो चीज़ें, क्योंकि उस सीरियसनेस से इसकी जो वापसी थी वो इस पूरी एपिसोड में वापस आना था और उसी कैरेक्टर के अंदर रहना था, वो बहुत ही खूबसूरती से इसने निभाया। फिर शौहर के साथ वो जो स्टोरी वाला सीन जिसमें वो आगे कहता है कि मैं स्टोरी सुनाऊंगी, और एक शहजादा था और ये था और वो था, और वो कहता है मैं सोने, कहती नहीं उठे स्टोरी सुने। वो बहुत प्यारा, जो मुझे सीन ही बड़ा प्यारा लगा, उसी में ड्रोन बाहर जाता है, वो कैमरा पूरा बाहर निकलता, उससे बड़ा खूबसूरत सीन। देन उसके बाद जो इस बच्ची ने काम किया है, परेशानी में आना, आके हट तक पहुंचना, और वो मिले जुले से एक्सप्रेशन, और क्योंकि ये करती थी ना मोहब्बत, अब मोहब्बत हो रही है उसकी तरफ से। आपको जब आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो और जब उसकी तरफ से भी वही रिस्पांस मिल रहा हो ना, तो जो चेहरे पे गरूर आता है ना लड़की के, वो एक अलग होता है। और इसके चेहरे की ग्लो, इसके चेहरे का गरूर वो दिख रहा था इसकी आंखों में। मुझे कमाल काम करती है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी पूरी थ्रू आउट कोई एपिसोड ऐसी नहीं थी जिसमें मुझे ऐसा लगे कि जहाँ ये कहीं भी डाउन गई हो। या इवन आहत, हम आहत को रेट कर रहे हैं, आहत ने कोई ये एपिसोड दानिया से ज़्यादा आहत की थी। मतलब उसके ऊपर शोल्डर पे इतना बोझ था कि उसने अपने उस स्टिफनेस को जो तारी किया हुआ है उसको हटाना भी है। मुझे एकदम रोना शुरू करता है ना, वो इतना था कि व्यूअर की आंखों जो में वो आंसू आ जाते टूटा हैं है कि ये ना, हाँ टूटा है, वो टूटा है, जो वो कहती है मैं खाना वाला नहीं बनाऊंगी, और जो यूं टर्न हुआ है और जो उसकी ट्रिप आंसू गिरा है, और उसका जो चेंज हुआ था कि ये क्या है, कहता तुमने तो वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। आज मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ ये दुख, कि मैं पहली दफ़ा किसी से डिस्कस कर रहा हूँ, तो कितने मज़े से उसका, और दोनों एक ही जगह बैठे, ना गले लगे, ना लिपटे ना चिपटे, लेकिन आपको ईच एंड एवरीथिंग, वो जो पूरी बात थी वो कन्वे हुई है। और यही किसी भी आर्टिस्ट का कमाल होता है कि हर चीज़, क्यों कहते हैं हम टीवी जो मीडियम है वो देखने का है, रेडियो सुनने का मीडियम है। ड्रामा वो नहीं होता जिसको आप सुन के समझें, ड्रामा वो है जिसको आप देख के समझें। ये वाहिद ड्रामा था जिसको आपको देखना पड़ता। अगर आप देखे बगैर ही डायलॉग सुन रहे हो तो आपको समझ ही ना आता, क्योंकि पूरा ड्रामा देखने से ताल्लुक़ रखता था। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दोनों ने इतनी सी भी जगह जाने दी है। दोनों के लिए 10-10 नंबर है। कमाल। नंबरों की बारिश जारी है आज। सब अच्छा बहुत मूड है। मीठा खा के आए हैं। नादिया, हाँ अब ये अब आहत की बात में दानानी से शुरू करें। दोनों की बात करें आप। अच्छा, तो आहत का एक जुमला बड़ा मुझे खूबसूरत लगा, जो आई थिंक समझना चाहिए बच्चियों को, लड़कियों को, कि एक आदमी ठीक है आपसे शादी करेगा, उसको आपसे प्यार होगा, लेकिन एक आदमी को इश्क अपनी बीवी से कब होता है? जब उसके घर में सुकून होता है, जब उसकी बीवी समहाउ घर में सबको खुश रखे और उसकी वजह से सब खुश हो, घर में टेंशन ना हो, तब आपको एक अलग किस्म की, अलग लेवल की मोहब्बत होती है, जो उसे कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में रौनक है, मुस्कुराहट है, उसकी वजह से ही सो हैप्पी कि मेरे घर आता हूँ, मेरे घर में सुकून है, इसने मेरे सारे मसले संभाल लिए। और वो यही थे, लुकिंग आफ्टर मोहित, बाप का ख्याल करना, अपना सब एक बैलेंस, घर में सुकून, तो इसलिए उसको बड़ा अच्छा लगा। मुझे आहत बड़ी, जो गैप के बाद उसने सेलेक्ट किया, बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे जो उसको ऑफर हो रहे होंगे, नेटफ्लिक्स वाला तो किया है, लेकिन एक ये लोकल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करना इतने गैप के बाद, इसमें बहुत कुछ उसकी लाइफ में हुआ भी, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। एंड आई वाजंट श्योर कि शुरू में कि ये आहत का राइट डिसीजन भी है ये ड्रामा। मुझे उसको शुरू में समझ नहीं आया, कास्ट और स्टोरी सुन के यार ये आहत को करना चाहिए था एज अ कम बैक, एंड आई थिंक कि दिस हैज़ बीन द बेस्ट डिसीजन फॉर हिम। इसमें मेहनत भी, लक भी। एक और अच्छी बात आहत के लिए हुई है कि जो पास्ट में इसके साथ होता था कि ये अपनी हीरोइन से ओवरशैडो हो जाता था। हाँ, होता था, हुआ है, इसमें नहीं, इसमें इट वाज ही वाज देयर। ये नहीं कि सामने वाले के मुझसे ज़्यादा मशहूर आर्टिस्ट है या ज़्यादा एक्सपीरियंस है,
ही वाज सो कंफर्टेबल। तो इसने हमें आहत का काम सही मानों में अभी नजर आया पहली बार, और वो लग रहा है कि वो उसके वुंड्स हील हो गए हैं, ही इज देयर, अभी अपनी वो लाइफ में वापस आ गया है आहत रज़ा और मीर। मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन लगा जो कि आई थिंक डायरेक्शन में भी तस्करा करना चाहिए था उस सीन का, जिसमें वो रूट के निकल रही है रोशी और सब आ रहे हैं। उसमें जब आवाज़ वापस आती है तो जो मिक्स एक्सप्रेशन थे ना कि वो उसके जाने पे वो भी है और उसको देख के खुश भी है, मतलब एक तरफ इतनी बड़ी उसको दुख मिल रहा है कि वो छोड़ के जा रही है हमेशा के लिए, एक तरफ उसको वो खुशी भी बच्चे मिल का रही है, बोलना। वो इतना सेंसिटिव था। और और वो भी जो दानीर थी वो भी कुछ यूं ठीक है, मतलब मैं इस पे क्या करूं, कि मतलब मैं तो इतना बड़ा मुझे शौक लगा है मैं जाऊं और इसकी वो आवाज़ वापस आ गई है, वो जिस तरह से किया। और फिर जो आसिफ रज़ा मीर वहाँ पे खड़े, उनका वो सब देखते थे, आपको समझ आई थी कि उनके जहन में क्या चल रहा है। एंड आई थिंक ही वाज जेन्युइनली हैप्पी आल्सो कि मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है, ड्रामा कितना अच्छा जा रहा है, हम सब कितने प्यारे लग रहे हैं, हम कितने अच्छे वो ड्रामे स्माइल करते, वो हर सिचुएशन पे स्माइल हाँ। कर रहे हैं, उन्हें कोई मसला एंड नहीं है, आई कुछ भी हो रिमेंबर जाए। जब ये शूट हो रही थी तो ये आए आसिफ रज़ा मीर, आहत को कह रहे हैं तुमने एक्शन नहीं करना, एक्शन के कोई सीन थे उसमें दूसरे एक्शन नहीं करना, एक्शन के लिए ये लोग होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये सिक्योरिटी, ये प्रिकॉशन, वो कोई भी नहीं थी। ही वाज लाइक बहुत ज़बरदस्त उनको गाइड कर रहे सारा, ही वाज देयर। और मुझे लगा शायद उसकी वजह से कोई थोड़ा होता है ना, आप कंफ्यूज रहते हैं मेरे बायां ये वो, बट ही वाज सो कंफर्टेबल थ्रू आउट। जो आहत की लुक, गेटअप, इन कैरेक्टर, ये इतना से स्लिप नहीं हुआ। और आहत ने एज एन एक्टर अपने आप को इस ड्रामे में मनवा लिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम जनरली, जस्ट हर तरह से ये अच्छा गया है प्रोजेक्ट फॉर आहत, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू आहत। दाना नीर की बात करें, मुझे लगा फंस जाएगी, क्यों भला, क्योंकि बच्ची है। जिससे पहले इसने रोमांटिक सीन्स किए वो शरारत के थे और यंग एक्टर्स थे, शरारत क्यूट रोमांटिक, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, बाय, आई कांट लिव विदाउट यू, ये वाला रोमांस था। अब इस ड्रामे में आया मैन एंड वुमन रोमांस। ये बच्चों का रोमांस नहीं था आखिरी एपिसोड में। मैं कहा फंस जाएगी यार। एंड देन जिस तरह की फैमिली से वो आई है, जो आई नो मुझे अपना होता था कि मुझे सबसे मुश्किल सीन लगता था रोमांटिक, जान जाती थी, अब्बा देख रहे हैं, बेनोई देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, मैं कर ही नहीं पाती, बैकग्राउंड में मैं नहीं ट्रैक कर चल रहा पाई, होता है। मैं कर नहीं पाई, आज तक शायद नहीं कर पाई, क्योंकि इतने ताले लगे हुए हैं आज तक। बिल्कुल सही कह रही हूँ। नादिया ताले खोल दे अब। रोमांस नहीं नहीं, कर ये नहीं बड़ा सकती, मसला होता नहीं है, कर सकती ऑन seriously। स्क्रीन। नहीं पता तुम्हारे हमारे क्या प्रेशर्स में हम लोग बने हैं भाई, हम कहाँ से आए हैं, हमारे घरों में क्या हमारे ऊपर परेशानियां, प्रेशर्स बिल्कुल रहे सही, फैमिली के, बिल्कुल, हम you're नहीं खुल के right। कर सके। माशाल्लाह मैं एंड ये भी एक So मेरी तरह happy। के सिमिलर बैकग्राउंड से दाना नीर, शी डिड एन अमेजिंग जॉब। मतलब मुझे समझ नहीं है, बच्ची वो बच्ची के रोमांस से एक वुमन के रोमांस में उसकी शक्ल पे लग रहा था, उसके कपड़ों से, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में दाना नीर ने कैसे एक बच्ची से एक औरत के ट्रांजैक्शन थी ना, कैसे कमाल एक थी। एपिसोड में लड़की से औरत बन गई, इतनी खूबसूरत, कहाँ से समेटा है? उसने कितना प्यारा हर ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन बेटे। हर एक्सप्रेशंस रोमांस को जिस तरह उसने एक्सप्रेशंस को रिसीव किया, जैसे लाइंस लेके डिलीवर किया, वाज दैट ऑफ अ वुमन एंड अ वुमन हु इज माशाल्लाह। और अगर एक्टर की बात करें, एक्सपीरियंस्ड, ये बहुत कमाल काम किया, बहुत डीप बात की है मैंने। लड़की के लिए आसान नहीं होता। तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुई, और डायरेक्टर ने और सबने हाथ वगैरह ने उसको बड़ा कंफर्टेबल किया होगा, समझाया होगा। So it was amazing. I saw Dana Neer, the girl and the woman in this drama. Yes. नाइस। It was beautiful. 10 for both. एक्टर के अलावा कि एक इंसान की एक जर्नी भी है, इमोशनल जर्नी है, बिल्कुल, ग्रोथ है। बिल्कुल, एक्टर्स के बिल्कुल, अंदर जो लाइफ में उनके साथ क्या होता है, एक ड्रामे का उन पे क्या असर होता है, वो भी फर्क पड़ता है। आपको पता है, मैंने एक तरह का ड्रामा किया था, उमराव जान, आप सबने देखा था। मैंने वो ड्रामा करने के फ़ौरन बाद में लंदन चली गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब पापा देखेंगे। उसमें मेरे 8 डांसेस थे, जिसको हम मुजरा कहेंगे उस ड्रामे के हवाले से। वो 8 डांसेस थे। अब मुझे अब टेंशन इतनी थी कि इतनी मुश्किल से राना उन्होंने इजाज़त ली थी, और वो ड्रामा हुआ रिकॉर्ड, और ज़हरा निगाह ने लिखा था वो ड्रामा, जियो की प्रोडक्शन थी। आप यकीन माने मैं नहीं वहाँ रह सकी। मुझे था कि ये कम से कम ये कुछ एपिसोड्स तो ऑन ईयर हों मेरे वापस आने तक, ताकि पापा से ना वो झिझक ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो कैसे, तो ये बिल्कुल सही नादिया ने कहा। अब यकीन माने हमारे ड्रामों में जब कोई ऐसा सीन होता था, कभी ऐसा हो भी जाए ना, कोई हीरो गलती से भी वहाँ, तो हम यूँ हो जाते थे कि वो थोड़ा सा देख लें ज़रा। तो ये है वाकई बड़ा हमने काम इस तरह। अतीका जी, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी जो बच्चे ने जो परफॉर्मेंस की वाज अमेजिंग। ही मस्ट बी 6-7 years old, the little one. 8
8 maybe, eight. but for a 7 or 8-year-old child to work with such big iconic names Yes. and give such a beautiful performance, he deserves to be recognized also. उसने और एंड में उस सीन में जब उसको रोकता है और जब वो उसकी वो स्पीच बेहतर हो जाती है, इट इज़ अ लवली परफॉर्मेंस. बहुत ज़बरदस्त. एंड पता है बच्चों के साथ काम करना आसान नहीं होता. आसान नहीं है. सो डायरेक्टर ने मेहनत की होगी इस पे. हैविंग सेड दैट, लवली, एंड आई थिंक दिस बॉय हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर. मैं एक चीज़ सोच रही थी कि हम यहाँ बैठ के इतनी तारीफ़ करते हैं एक्टर्स के बारे में, काश हमारे मुल्क में कोई ऑथेंटिक ट्रांसपेरेंट अवार्ड सेरेमनीज होते हैं. सीरियसली. बिकॉज या तो यहाँ पे इंटरनल सेरेमनीज हैं जहाँ पे चैनल वाले अपने ही फेवरेट्स को दे रहे होते हैं अवार्ड्स, या फिर जो एक्सटर्नल है वो भी सारे, आई मीन देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी की ज्यूरी कहाँ है. और इतना ड्रामा है और अवार्ड्स के सेरेमनी Awards नहीं की है। अतिका जी, एक से एक हमारा award हमारा होता है। हमारा है प्लेटफॉर्म. वो खैर हाँ देखें हमने जब साल का होगा कोई तो- नहीं किया वो। हमने नहीं, आप वो लोगों ने इस- इस साल होगा. का क्यों But नहीं I'm just saying कि there's no neutral award product in Pakistan. सीरियसली. क्योंकि अगर तो होता तो मैं समझती हूँ दानानीर ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो आहद रज़ा मीर ने लास्ट एपिसोड में काम किया है, अगर ये कहीं भी दुनिया में काम करता तो इसको बैफ्टा या ऑस्कर मिलता. सीरियसली. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी आहद की, सो न्यूआंस्ड, सो डेलिकेट, सो सेंसिटिव. इतने खूबसूरती से इस लड़के ने इतने सारे इमोशन हमें दिखाए, और विदाउट इवन स्पीकिंग आहद को यहाँ पे जुमलों का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी. कुछ उसकी आंखों में, एक्सप्रेशन में, मोमेंट टू मोमेंट चेंजेस में इतना कुछ था दैट ही डिजर्व्ड अ बैफ्टा और एन ऑस्कर. एंड आई एम श्योर हम एंड ऑल अवार्ड्स देंगे इन बच्चों को. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, और अभी आजकल ये काफ़ी डिस्कशन हो रही है, बिकॉज अभी ऑल द अवार्ड्स आर कमिंग अप और अगेन. जो आए हैं ना नॉमिनेशंस बहुत गलत आई। नहीं, एंड देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. Yes. आपको नहीं पता कि सिलेक्शंस कैसे जी हुई हाँ, हैं, नवाजा जा रहा है, नवाजा। और फिर अवार्ड्स एक्चुअली मिलेंगे कैसे. अच्छा, फिर हम व्यूअर्स चॉइस कहते हैं, ये भी आप जुल्म कर रहे होते हैं. आई बीन ऑन मेनी जूरीज, और मैं हमेशा कहती हूँ जी हमने व्यूअर्स को एंगेज कैसे किया, राइट. तो ये देखें, जब आप ये अवार्ड्स बांट रहे होते हैं तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप किसी के करियर के साथ खेल रहे होते हैं. यू आर हैंड पिकिंग, सिलेक्टिंग फेवरेट्स टू क्रिएट करियर्स, वेयर एज डिजर्विंग पीपल need to get these awards, not just favoritism. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस बड़ा वक्त अधिका में. जी, ये अवार्ड रखा हुआ है, और जो पहले साल हमारा हुआ था, हमारा ये था कि अनबाइस, ऑथेंटिक, और हमने उनको बिल्कुल उस तरह से किया था. पूरे साल का डाटा था जो कि बिल्कुल, ट्रांसपेरेंट था. बिल्कुल. ऑडियंस की रेटिंग थी, क्योंकि ऑडियंस वोटिंग करती है, तो पब्लिक के जो व्यूज थे वो भी हमारे पास कलेक्ट होते थे, जो जजेस दे रहे थे. आप उस शो का पार्ट नहीं थी, तो नहीं. आप ही से नहीं गुजरा, लेकिन पूरा डाटा हमारे पास पूरे साल का रखा हुआ है. मैं अवॉइड करती हूँ अवार्ड शोज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मेक्स मी वेरी नर्वस व्हाट द प्रोसीजर इज. हमारा तो प्रोसीजर बहुत हाँ, ट्रांसपेरेंट हमारा है, भी और हमारा जो 2024 सही का डाटा authentic पूरा है. कंप्लीट हुआ हुआ है. आप बहुत जल्द when हमारे if I'm ever involved in an award show, I'm very difficult. I'm not an easy person. जब आप जोरी पे मुझे बैठाते हैं या मुझे कहते हैं be part of the ceremony, there's a lot of things that you have to convince me to be able to sit, because I am a very difficult person to convince कि भी आप आके अपना हिस्सा डालें. मैं कहती हूँ I don't know how authentic it is. I'm being very बिल्कुल honest. सही. तो अधिका जी, And I think Ahad deserves like an international award for what work he's done in this. It's a fantastic work. अब ये he's done. देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम पूरे साल एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. कलेक्ट कर. Of course, बाकी awards में तो- हाँ. and there is आपके कि पास आपको एक- आइडिया नहीं है कि आप अभी बैठ के जो नहीं, बात कर रही दूसरा है वो भी मसला ये- कलेक्ट हो रही है. दूसरा मसला ये है मुकर्रम, और यहाँ कहना ज़रूरी है कि क्योंकि आप अपने ड्रामा प्रोड्यूस नहीं करते तो आपके पास कोई बायस्ड ओपिनियन बायस्ड नहीं biased, ओपिनियन नहीं है ना. सो ये जो न्यूट्रल ए पोलिटिकल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है. ताकि आपका एक अपना स्टेक नहीं कि भी हमने सिर्फ अपने ही लोगों को देना है. हाँ. You know, because that's जी, not बिल्कुल really an सही कह- award, right? Anyway, having said that, I think that they both, दानानीर and also दानानीर की परफॉर्मेंस से मुझे जो बात अच्छी लगी कि उसमें औरत तो नजर आई, लेकिन उसने अपनी वो बचपना नहीं छोड़ा. बचपना भी नहीं छोड़ा. नहीं, she didn't Youth, leave, yes. she didn't leave her naivety and her innocence. यानी कि उसकी जो एक वो जो मर्डर का प्लान था Majority पूरा, का- वो सारा ऐसा कि क्या बात कर रही हो. बहुत क्यूट एंड हर चीज़ बहुत वेल राउंडेड एंड वेल थॉट आउट, वेल परफॉर्म्ड. सो बोथ डिजर्व अ 10. वेरी वेल डन. बहुत ही खुशगवार इख्तिताम हुआ है मीम से मोहब्बत का. जजेस ने तो नंबरों की बारिश की है, ऑडियंस क्या कह रही है. यस. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में,
वो हुए हैं 24,600, दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 6,800, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं जो कि इस हफ्ते के हाईएस्ट हैं। वेल डिजर्व है ना। वेल डिजर्व। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,110 और मीम से मोहब्बत से आहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 6,700 जो कि 29% बनते हैं, 2.9 जो कि हाईएस्ट इनको मिले हैं। वाओ, ऑडियंस की तरफ से भी हाईएस्ट ले गए हैं। well done. तो जी ज़बरदस्त टीम मीम से मोहब्बत। बीच में फ्लक्चुएशन थी थोड़ी सी, कुछ एपिसोड जजिस को समझ नहीं आई थी, ऑडियंस को भी कुछ, लेकिन आगे जाके उन्होंने आगे क्लैरिफाई जाके कर दिया है हुआ ना। और बहुत अच्छा हो गया और डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल रहा। और बहुत बहुत मुबारक हो टीम मीम से मोहब्बत और स्पेशली राइटर कभी मैं कभी तुम के बाद आपका ये ड्रामा भी ज़बरदस्त गया। अली हसन, उनको बड़े अरसे से एक अच्छे हिट ड्रामे की ज़रूरत थी और इस ड्रामे में उन्होंने शाइन किया और बहुत कमाल का उनका भी काम रहा। और दानिर, आहद और बाकी पूरी जो कास्ट है वो तो थी ही कमाल की। तो जी एक अच्छा इख्तिताम हुआ मीम से मोहब्बत का।